हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, तो जो हार्डनेस है हमारी, जो हार्डनेस है एसिड्स की या फिर बेसिस की, क्या डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसकी होती है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है मेरी चार्ज की। मीन्स जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा हार्डनेस होगी, जितना ज़्यादा चार्ज कम मेरी हार्डनेस घट जाएगी। और जो मेरी हार्डनेस है ये क्या है? इनवर्स प्रोपोर्शनल किसके साइज की, मतलब कि साइज बढ़ेगा तो हार्डनेस घट जाएगी, साइज छोटा होगा हार्डनेस बढ़ जाएगी। ठीक है, और क्या बोलते हैं, ये तो हो गया साइज के बेसिस पे। और जो मेरी हार्डनेस है एसिड्स की या फिर बेसिस की, वो क्या है? इनवर्सली किसके? डीलोकलाइजेशन की। मतलब कि जितना ज़्यादा डीलोकलाइजेशन होगा उतनी मेरी हार्डनेस क्या होगी? घटेगी। जितना ज़्यादा डीलोकलाइजेशन उतनी मेरी हार्डनेस घटेगी, और जितना ज़्यादा डीलोकलाइजेशन कम होगा उतनी ज़्यादा मेरी हार्डनेस बढ़ जाएगी। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हार्डनेस है, हार्डनेस ऑफ बेसिस या फिर न्यूक्लियोफिलिक बेसिस की, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? वो डिपेंड कर रही है मतलब कि एक तो चार्ज पे, चार्ज ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो हार्डनेस बढ़ जाएगी। दूसरा यानी स्मॉल साइज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्मॉल साइज। जितना ज़्यादा साइज स्मॉल होगा उतनी ज़्यादा मेरी हार्डनेस बढ़ जाएगी। ठीक है, एंड अनदर वन इज दैट कि लोकलाइज होना चाहिए। चार्ज मेरा कैसा होना चाहिए? लोकलाइज। ठीक है, लोकलाइज चार्ज होना चाहिए। अगर मेरा चार्ज क्या होगा? लोकलाइज होगा तो हार्डनेस मेरी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये तो था मेरा मतलब हार्डनेस के ऊपर। लार्ज मतलब चार्ज ज़्यादा हो, स्मॉल साइज होगा, और चार्ज कैसा हो? मतलब उसके अंदर कोई भी डीलोकलाइजेशन नहीं होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए? लोकलाइज होना चाहिए चार्ज। ये तो मेरा था मतलब हार्डनेस का क्राइटेरिया। अब हम जानते हैं सॉफ्टनेस का। किसका जानते हैं? सॉफ्टनेस का क्राइटेरिया क्या होता है? सॉफ्टनेस का क्राइटेरिया, सॉफ्टनेस का क्राइटेरिया है हमारा क्या? जो सॉफ्टनेस है, जस्ट मतलब सॉफ्टनेस जैसे इसका उल्टा होगी, हार्डनेस का जस्ट उल्टा होगी। ठीक है, वाइस वर्सा। सॉफ्टनेस मेरी चार्ज की क्या होगी? इनवर्स प्रोपोर्शनल होगी चार्ज की। मीन्स चार्ज ज़्यादा सॉफ्टनेस कम, चार्ज कम सॉफ्टनेस ज़्यादा। ठीक है, चार्ज की क्या होगी? मेरी इनवर्स प्रोपोर्शनल होगी, एंड साइज की मेरी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी। क्या होगी? साइज की डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। मतलब जितना बड़ा साइज होगा उतनी ज़्यादा मेरी सॉफ्टनेस होगी। ठीक है, स्मॉल साइज मेरी क्या होगी? सॉफ्टनेस भी कम होगी फिर। ठीक है, ये होगा मेरा साइज के बेसिस पे। और जो सॉफ्टनेस है वो डायरेक्टली किसकी? डीलोकलाइजेशन के। ठीक है, सॉफ्टनेस मेरी क्या? डीलोकलाइजेशन की क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। मतलब डीलोकलाइजेशन बढ़ेगा, सॉफ्टनेस भी बढ़ जाएगी। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स वी से दैट जो सॉफ्टनेस है उसको यह है क्या होना चाहिए? मोर चार्ज, सॉरी लेस चार्ज होना चाहिए। चार्ज क्या होना चाहिए? लेस, स्मॉल चार्ज होना चाहिए। स्मॉल चार्ज होगा तो मेरी सॉफ्टनेस बढ़ जाएगी। ठीक है, एंड लार्ज साइज होना चाहिए। ठीक है, एटम्स क्या होना चाहिए? लार्ज साइज होगा तो क्या होगा? बढ़ जाएगा। एंड अनदर वन इज दैट एंड डीलोकलाइजेशन, मोर डीलोकलाइजेशन हो। क्या? डीलोकलाइजेशन ज़्यादा होना चाहिए तो मेरा क्या है? सॉफ्टनेस बढ़ जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ हेलोजेंस, हम हेलोजेंस का केस ले रहे हैं, लाइक फ्लोरीन,
क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, जब हम कहाँ जाएंगे, लेफ्ट से राइट जाएंगे, तो आपको पता क्या हो रहा है, साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेफ्ट से राइट जाने पर क्या हो रहा है, साइज हमारा इंक्रीज हो रहा है। अगर साइज हमारा बढ़ेगा तो क्या होगा, सॉफ्टनेस बढ़ेगी। साइज इंक्रीज हो रहा है तो सॉफ्टनेस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मतलब जो आयोडीन है वो सबसे ज़्यादा सॉफ्ट होगा क्योंकि इसका साइज क्या ज़्यादा है। ठीक है, ये तो मतलब साइज का था। और हार्डनेस क्या होगी मेरी, घटेगी, डिक्रीज होगी हार्डनेस। मतलब सबसे कम हार्ड ये होगा, सबसे ज़्यादा हार्ड मेरा क्या होगा, फ्लोरीन एटम इज सबसे ज़्यादा हार्ड होगा। ठीक है, ये तो था हमारा साइज के बेसिस के ऊपर, मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। मैं आपको दे देता हूँ एक एग्जांपल चार्ज के बेसिस पे। फॉर एग्जांपल लाइक H+ आयन है, ठीक है, और एक मेरा H-। ठीक है, जो H+ है ये क्या है, वेरी स्मॉल साइज। इसका क्या है, आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। इसके ऊपर मैंने पॉजिटिव चार्ज और लगा दिया, ऊपर से क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा स्मॉल हो गया, मतलब कॉन्ट्रैक्शन। पॉजिटिव चार्ज किसको डिनोट करता है, मतलब क्या होता है, जेड इफेक्टिव, यानी न्यूक्लियर चार्ज क्या है, बढ़ रहा है। मतलब क्या है, वेरी स्मॉल है, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल साइज है, मतलब क्या ये हार्ड है। इन केस ऑफ H- के केस में देखें तो ये हम इसको पता क्या बोलते हैं, इसका साइज मतलब काफ़ी ज़्यादा है, साइज इसका काफ़ी ज़्यादा है। अब तुम सोचोगे कि हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर 1 है, तो स्मॉल ही होना चाहिए, ये हम इसका साइज ज़्यादा कैसे है। इसका साइज इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जो इनका जो चार्ज का जो रेशो होता है ना, वो होता है प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन का जो रेशो होता है 1:2 होता है। ठीक है, 1 प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन होता है 2, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज आ गया, इसकी वजह से क्या हो गया, अगर न्यूट्रल हाइड्रोजन होता है तो इसमें क्या होता है, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, रेशो बराबर है। अब क्या आ गया, H- आ गया। माइनस का मतलब क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, एक और इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गया है, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 हो गए, प्रोटॉन हो गया एक, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का रेशो हो गया 1:2। तो इसलिए इसका क्या है, साइज क्या है, लार्ज है, ड्यू टू विच इट्स साइज इज लार्जर। और किसके कंपेरेबल होता है इसका साइज, जो H- आयन है इसका साइज कंपेरेबल होता है ब्रोमीन आयन के। ठीक है, इसके बराबर होता है। ठीक है, थैंक यू। यही था हमारा हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल। आई होप आपको ये सब कुछ समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और नई वीडियोज़ के लिए।